हेलो दोस्तों, हम आपको वही पिछले इन रचनाओं की ट्रिक में आ चुके हैं। इन रचनाओं की ट्रिक में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार जयेंद्र कुमार की रचना को याद किया जाए। तो उसको यहाँ पर देखते हैं। आइए, तो सचिन राय ब्लॉग्स के नाम से मेरा चैनल है, इसको कृपया सब्सक्राइब करें। ओके, तो हम आ चुके हैं जयेंद्र कुमार की रचनाओं की बेस्ट ट्रिक पर। जितेंद्र कुमार की रचना है जो यात्रा 12th बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आती हैं, जो तो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 99% चांस होते हैं ज्ञान के। इसके लिए हमने सबसे बेस्ट ट्रिक बनाई है। इसको आप ट्रिक को देखते जाइए। आप एग्जाम में नोट करना तो नोट करते जाइए। जयेंद्र कुमार एक श्वेता में एक बेसिक स्टोरी है। क्या है? बेसिक स्टोरी, जो केवल याद करने के लिए आपके लिए एक माध्यम है। इससे आप इसको याद कर सकते हैं। ओके, तो आते हैं जयेंद्र कुमार। अपने काम और परिवार से लगाव था। ये स्टोरी रियल नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, ये केवल याद करने के लिए माध्यम है। तो जयेंद्र कुमार अपने काम और प्रेम, यानी जयेंद्र कुमार अपने काम, प्रेम और परिवार से लगाव था। किसको? जयेंद्र कुमार को अपने काम से या अपने प्रेम से और अपने परिवार से बहुत लगाव था। तथा सभी को जो यहाँ पर रचनाएं मैं उन पर डिब्बा करता जाऊँगा। उन रचनाओं के साथ आपको स्टोरी को अपने माइंड में फिक्स करना है, इससे आपको ये स्टोरी भी फिक्स हो जाए। तो काम और परिवार से उनको बहुत लगाव था तथा सभी को अपने सोच विचार की रचना है, ठीक है, सोच विचार करके अपने प्रश्न प्रस्तुत, लेकिन इस स्टोरी में प्रश्न प्रस्तुत करते थे, इससे तो कमल नहीं है, लेकिन इनकी रियल रचना है प्रस्तुत प्रश्न। मैंने इसको डिब्बा कर दिया है, ठीक है, क्योंकि प्रस्तुत प्रश्न से इस रचना में तुक नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने प्रश्न प्रस्तुत किया। पर कोई बात नहीं, इससे भी आप याद कर सकते हैं प्रस्तुत प्रश्न। तो सभी को के सामने जो जयेंद्र कुमार से सोच विचार करके अपने प्रश्न प्रस्तुत करते थे कि मैं कोई आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कैसे सोच विचार करके, ठीक है। तथा इनको साहित्य का श्रेय और प्रिय था। मतलब इनको साहित्य जो पुरानी चीज़ें होती हैं जैसे कि महाभारत, रामायण इत्यादि, इनको बहुत ज्ञान था, इसलिए श्रेय मतलब इनको अपने पर एक तरह से घमंड भी था, या फिर कुछ भी समझ लीजिए, एटीट्यूड। साहित्य का श्रेय और प्रिय था, मतलब इसको ज़्यादा ज्ञान था इनके बारे में। इसलिए सबको समुद्र मंथन समुद्र से मतलब नहीं है, समुद्र मंथन तथा नीलम देश की राजकन्या व जय संधि की बात बताते थे। अब ये क्या है? मंथन इनकी रचना है, नीलम देश की राजकन्या इनकी रचना है, जय संधि की रचना है। तो ये सबको क्या करते थे, क्योंकि वो साहित्य का श्रेय और प्रिय था, इसलिए क्या करते थे, ये सबको कोई भी व्यक्ति आया तो उसको समुद्र मंथन की कहानी बताते, नीलम देश की राजकन्या की कहानी बताते और जय संधि की कहानी बताते। क्योंकि से सभी रचना हुई मंथन, नीलम देश की राजकन्या और जय संधि। एक रात क्या हुआ, ये कहीं पर जा रहे थे। एक रात इन्होंने दो चिड़िया इनकी एक रचना है एक तरह से, ठीक है, याद रखना इसको भी, डिब्बा कर देना उस पर। एक रात में रचना होगी, दो चिड़िया की रचना होगी। को ये और वे, जैसे चार कुछ करते हैं ना, चिड़िया करती हैं, तो ये और वे कुछ कहते हुए सुना के, सब मान लीजिए कहानी बताई थी कि चिड़िया की बात सुनी, पता सुनी कि नहीं, ऐसे मैंने बता दिया। ये और वे कुछ कहते हुए सुना, मैंने कुछ कहते सुना, दो चिड़ियों के बीच में बात होते सुना कि एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से क्या कहती है कि प्रेम और भगवान है, कि प्रेम में भगवान है। एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से कह रही है कि प्रेम में भगवान है। वाह वाह, क्या बात है, प्रेम में भगवान है। पाप और प्रकाश, ये भी रचना है, में अंतर है, पाप और प्रकाश में बहुत अंतर है। यह परख में रचना हुई उन्होंने की जब उनका सुनीता व कल्याणी से, यहाँ पर होगा विवाह, जहाँ सुनीता और कल्याणी से विवाह हुआ। तो सुनीता और कल्याणी की रचना है, ना कोई इनसे विवाह हुआ था ना कुछ हुआ था, केवल याद करने के लिए माध्यम है। सुनीता और कल्याणी से विवाह हुआ था, तो उन्होंने सुनीता की रचना होगी, आपको याद हो चुकी होगी, ने एक त्याग पत्र की रचना होगी। सुनीता ने एक त्याग पत्र भेजा अपने ससुराल से, तथा सुनीता ने फांसी लगा ली। पता है, सुनीता ने फांसी लगा ली। इससे क्या हुआ, उनका दिल बहल गया। किसका? जयेंद्र कुमार जी का। कोई रियल रचना नहीं है, केवल एक मीडियम है याद करने के लिए। फांसी लगा ली, इसलिए उनका जीवन सुखदा व्यतीत नहीं हुआ। सुखदा व्यतीत की रचना है, ठीक है, सुखदा व्यतीत की रचना है, इसलिए उनका जीवन सुखदा व्यतीत नहीं हुआ। तो सुखदा और व्यतीत की रचना हो गई। तथा उन्होंने जब क्या हुआ, जयवर्धन का मुक्ति बोध लिखा।
तो पता नहीं क्या लिखा, लेकिन स्टोरी याद करने के लिए रियल स्टोरी नहीं है। बार बार बता रहा हूँ इस चीज़ को कि इसको केवल माइंड फिक्स करना है किसके लिए, रचना को याद करने के लिए। तो इसी का बताता हूँ कि जयेंद्र कुमार अपने काम और परिवार से लगाव था नहीं था, हमें इसका कोई नॉलेज नहीं है, केवल हमें इनकी रचना याद करनी है किसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो काम और परिवार से इनको लगाव था, रचना हुई काम, प्रेम और परिवार। अतः सभी को के सामने सोच विचार करके अपने प्रश्न प्रस्तुत करते थे। तो सभी के सामने सोच विचार इनकी रचना हुई करके अपने प्रश्न प्रस्तुत, लेखन की रचना है प्रस्तुत प्रश्न। क्या है, प्रस्तुत प्रश्न। सभी के सामने प्रस्तुत प्रश्न करते थे, मतलब प्रश्न पूछते थे उनसे। अतः उनको साहित्य का श्रेय और प्रिय था, उनको साहित्य का इनको बहुत ज्ञान था, इसलिए ये सब कुछ समुद्र मंथन, तो मंथन एक रचना हो गई। अतः नीलम देश की राजकन्या, तो नीलम देश की राजकन्या की रचना हो गई। वह जयसंधि, तो जयसंधि की रचना हो गई की बात करते थे, क्योंकि ये कोई मान लीजिए पुरानी साहित्यिक बातें होंगी, कोई कहानियाँ होंगी, तो उनको बताते थे। एक रात जब कहीं से गुजर गए तो उन्होंने दो चिड़िया, तो दो चिड़िया की रचना हो गई, और एक रात भी इनकी रचना हो गई। कोई ये और वे कुछ कहते हुआ सुना, तो ये और वे भी इनकी एक रचना हो गई। कि एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से क्या कहती है कि प्रेम में भगवान है, प्यार में भगवान है, द गॉड इन लव, प्रेम में भगवान है, तो रचना होगी प्रेम में भगवान। और पाप और प्रकाश में अंतर है, चिड़िया का एक दूसरी चिड़िया थे, पाप और प्रकाश में अंतर है, कि पाप और प्रकाश में अंतर, तो पाप और प्रकाश में की रचना हुई। तथा यह परख उन्होंने की, उन्होंने देखा कि ये उन्होंने परख की कि ये क्या कहने, तो उन्होंने ये पाया कि वे कहने प्रेम में भगवान है और पाप और प्रकाश में अंतर है, ये उन्होंने परख की, तो परख की रचना हुई। जब उनका सुनीता वो कल्याण से विवाह हुआ, तो सुनीता की रचना हुई और कल्याणी की रचना हुई, इनसे विवाह नहीं हुआ था, ये उनकी रचना थी। तो अतः उन्होंने सुनीता ने एक त्याग पत्र भेजा, किसके लिए, जयेंद्र कुमार के लिए त्याग पत्र भेजा, तो त्याग पत्र में एक रचना हो जयेंद्र कुमार की, ठीक है। तथा सुनीता ने फांसी लगा ली, सुनीता ने क्या किया, फांसी लगा दी, तो फांसी लगाई नहीं थी, एक रचना थी, रचना कोई फांसी लगाती नहीं है, व्यक्ति लगाता है, तो फांसी है, तो इनकी रचना हुई फांसी। अतः इसलिए इन्होंने, इनका जीवन जो था किसका, जयेंद्र कुमार जी का सुखदा व्यतीत नहीं हुआ, मतलब सुखदा इनकी रचना हो गई और व्यतीत भी इनकी रचना हो गई। अतः जब उन्होंने जयवर्धन का मुक्ति बोध लिखा, ये सबसे लास्ट की है, इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, नया प्रश्न इसकी ये आती है रचना, ठीक है। तो ये मैं रचना लिखी है सब्जी, इनको आप नोट कर सकते हैं अपनी किताब में, और बाकायदा आप नीले पेन से स्टोरी को लिखना, और जहाँ पर रचना है इसको ब्लैक या लाल पेन से इस रचनाओं को लिखना, और एक बार या दो बार इसे को पर डे पढ़ना, ठीक है, पर डे 2 बार, आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी, ये माइंड में फिक्स करें। तो आपको इसको याद करना होगा अच्छी तरह से, ठीक है, लर्न दिस। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।